हाँ जी। जीवमजीवं दव्यं जीर्णवरवसहेण जीर्णेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41। इस गाथा के अंदर सम्यक दर्शन का महात्मा, उसकी सामर्थ्य को बताते हैं। अब यहाँ पर सम्यक के 8 अंग की चर्चा चली है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंग। तो अपन ने सम्यक दर्शन के 8 अंग में कल तक अपन ने चर्चा की निशंकित अंग, है ना। और निशंकित अंग के साथ में चर्चा हुई लास्ट में, जो निशंकित होते हैं वे सप्त भयों से रहित होते हैं। निशंकित पना कहाँ पर कि निशंकता देवशास गुरु में, उनके कथन में, है ना। और जैसा उन्होंने अपना स्वरूप बताया उस स्वरूप में मैं अकर्ता ज्ञायक ही हूँ, ऐसी निशंकता निश्चय निशंकित अंग और देवशास गुरु की 6 द्रव्य 7 तत्व में निशंकता, ये व्यवहार निशंकित अंग। ठीक है। तो जो निशंकित होते हैं वे सप्त भयों से रहित होते हैं। इतनी अपनी बात हुई कि ये 7 भय छोड़कर घोर उपसर्ग और परिचय आने पर भी शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना, वही निशंकित गुण जानना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना। अब ये कार्य से बात है, वास्तव में क्या? शुद्ध आत्मा की भावना। और ये भावना भी क्या मंद कषाय रूप भावना नहीं, हमारी भावना है हमें सम्यक दर्शन प्रकट हो। यहाँ भावना मतलब रत्नत्रय, वीतराग परिणति को यहाँ भावना कह रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। देखो, अब निकांक्षित गुण का कथन करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है आगे। प्रथमान योग के माध्यम से ये पूरे 8 अंगों का स्वरूप बता रहे हैं। इस लोक और परलोक की तृष्णा रूप भोगाकांक्षा निदान के त्याग द्वारा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रगटता रूप मोक्ष के लिए दान पूजा तपस्या आदि आचरण करना, वह निकांक्षित गुण कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि जो हम केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रगटता, जो मोक्ष चाहते हैं, है ना, उसके फल में भोगों की कांक्षा नहीं, निदान बंध नहीं, है ना, उसको निकांक्षित गुण कहते हैं। वो निकांक्षित गुण। ठीक है। जो दान पूजा तपस्या आदि भी आचरण है ना, मिथ्या दृष्टि दान देता है। तो क्यों देता है दान? इस दान के फल में मुझे पुण्य बंधेगा और कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो कोई मेरी भी हेल्प कर देगा। तो ऐसा नहीं, ये तो फिर कांक्षा हो गई। पूजा के फल में, तपस्या के फल में कुछ भोगों को नहीं चाहते। समझ में आ रही बात? इस लोक की और परलोक की तृष्णा नहीं है। इस लोक में मेरे साथ अच्छा होगा, मुझे पुण्य बंधेगा, मुझे भी रोग शोक नहीं होंगे, मैं आहार दान करूंगा, औषधि दान करूंगा तो कोई मुझे भी कर देगा और परलोक के लिए भी पुण्य बंध जाएगा, तो भविष्य में भी मेरे साथ अच्छा होएगा। अरे बात ख्याल में? ये क्या है? ये कांक्षा नाम का दोष है। ये क्या है? कांक्षा नाम का
दोष। और सम्यक दृष्टि जो होना चाहता है या जिनको सम्यक दर्शन है, वे निकांक्षित गुण वाले होते हैं, उनको भोगों की कांक्षा नहीं होती। दया दान पूजा व्रत भक्ति आदि के भाव तो होते हैं, लेकिन उन भावों के बदले वो विषय भोगों को नहीं चाहते। मुझे पुण्य बंधेगा, फिर मुझे लाभ होएगा, तो मुझे लाभ होगा मतलब मैं कौन? अब देह दृष्टि वाले को संयोगों से लाभ दिखता है, देह दृष्टि वाले को संयोग पुण्य बंधेगा तो संयोग अच्छे मिलेंगे, तो मुझे क्या होगा? मुझे लाभ होगा। ये कौन विचार करता है? देह दृष्टि वाला। और जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया है, वो भोगों की वांछा क्यों करेगा? आरी बात समझ में? क्यों? मैं वो, सबसे पहली बात, मैं जीव हूं। दूसरी बात, ज्ञान स्वरूप हूं। तीसरी बात, मैं अमूर्तिक होने से भोगों को भोग ही नहीं सकता। चौथी बात, मेरे और भोग के बीच में अत्यंत भाव है। पांचवी बात, जो भोग है वे सब कर्माधीन है, लाने से आते नहीं, छोड़ने से छूटते नहीं। ऐसे वो चारों तरफ से कंप्लीट अप्रोच से वस्तु स्वरूप को जानने वाला भोगों की वांछा क्यों करेगा? भोगों के काल में भी जो सुख लग रहा है, वो सुख भोगों का नहीं है, भोगों में से नहीं आया। क्या बोला? भोगों के काल में भी जो सुख लग रहा है, वो भोगों का सुख नहीं है। हरी बात समझ में? तो जी वो जी। क्यों चाहेगा भोगों को? ऐसा, ऐसी स्थिति कब बनेगी? जो अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करेगा उसको। देह दृष्टि वाले तो भोगों की वांछा ही करते रहेंगे, इसलिए उनको निकांक्षित अंग नहीं प्रकट हो सकता, देह दृष्टि वाले को हो ही नहीं सकता। आई बात ख्याल में? जी अब इनमें भी देखो, इनमें भी अब तो आगे एग्जाम्पल आ रहा है। अब इनमें भी नक्की करना, निश्चय निकांक्षित अंग और व्यवहार निकांक्षित अंग। व्यवहार निकांक्षित अंग क्या है? कि ये भोगों की वांछा न होना, ये व्यवहार से निकांक्षित अंग। भोगों की, विषय भोगों की वांछा न होना, रिलेटेड टू परद्रव्य, वो व्यवहार। और निश्चय, निश्चय तो वस्तु के अंदर अंदर घटित होएगा। तो कैसे घटित होगा? अब सुनो ध्यान से। जिस ज्ञान ने अपने को परिपूर्ण ध्रुव ज्ञायक स्वीकार किया है, पर्याय मात्र से रहित स्वीकार किया है, उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, तो उसको तो पर्याय मात्र की कांक्षा नहीं होती। इसका नाम है निश्चय निकांक्षित अंग। क्या बोला? जो अशुद्ध पर्याय है ना, अशुद्ध पर्याय सुनना बहुत गंभीरता से, थोड़ा खुला हृदय चाहिए, ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए। जो अशुद्ध पर्याय है ना, अशुद्ध पर्याय भी जल्दी मिट जाए ऐसी कांक्षा नहीं। क्या बोला? शुद्ध पर्याय जल्दी आ जाए ऐसी भी कांक्षा नहीं। क्यों कांक्षा नहीं है? हमको सबको चिंता पड़ी है सम्यक दर्शन हो जाए जल्दी। क्यों? परिपूर्ण में अब क्या चाहिए? इसका मतलब तुम्हें परिपूर्ण का निर्णय नहीं है, इसका अर्थ ये। परद्रव्य को तो छोड़ो, जिसको परद्रव्य की कांक्षा है वो तो अभी व्यवहार में भी नहीं आ पा रहा। जिसको परद्रव्य की कांक्षा मिटी है लेकिन सम्यक दर्शन को चाहता है, वो राग आदि को मिटाना चाहता है। समझ में आ रही है बात? इसका अर्थ ये है कि आपने परिपूर्ण ध्रुव ज्ञायक का निर्णय नहीं किया। नंबर दूसरी बात, आप ध्रुव को पर्याय सापेक्ष देख रहे हो। सम्यक दर्शन की पर्याय हो तो ध्रुव अच्छा, और राग की पर्याय हो तो ध्रुव बुरा। मैं ही बुरा, मैं ही बुरा। ओहो, मुझे कैसा राग उत्पन्न हुआ, मैं कितना बुरा।
क्या बोला? क्या बोला? कोई ध्रुव राग को उत्पन्न हो गया। हाँ बोलो। ध्रुव को पर्याय अपेक्षा से देखना, यही हाँ, यही तत्व है। क्योंकि राग हुआ तो मैं मैं ही खोटा, बुरा। या हाँ, और कुछ अच्छा हुआ तो मैं बड़ा, इस तरह की जो मैं भाव है। अच्छा। ये ये क्या मतलब है? ये कांक्षा नाम का दोष है, मिथ्यात्व है ये। हम्म, इस राग को हटाओ, इस राग को लाओ, सम्यक दर्शन लाओ। स्थिरता जल्दी करो। कितनी जल्दी करो? आज सुबह ही, पता, सुमन जी भाई साहब के प्रवचन में आज सुबह ही ये वाली बात आई है, जिन्होंने किन्ने सुना सुना होगा। वो और एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दिया? कि सम्यक दृष्टि जीव को परिपूर्ण स्वरूप के आश्रय से कितना धैर्य होता है। कितना धैर्य होता है बोलो? 83 लाख पूर्व। अब पूर्व छोड़ दो, 83 लाख वर्ष। 83 लाख वर्ष क्या होते हैं? चौथा ही गुण स्थान। जल्दी नहीं करी, दीनता नहीं आई। बोलो आप। है काय के सम्यक दृष्टि अब तक विषय भोगों में, काय के सम्यक दृष्टि। यहाँ तो यहाँ तो कोई स्वाध्याय करने लग जाए तो उससे कमेंट करेंगे, और वो अपने से खुद से कमेंट करेगा। क्या पता, इतना इतना तो पढ़ रहे हैं, कुछ होता तो है ही नहीं। इतना पढ़ रहे हैं, कुछ होता तो है ही नहीं। वे तो छाया सम्यक दृष्टि और कुछ होता नहीं। तुम कह रहे हो ये सारे मुमुक्षु मिलके क्या करते हैं? ज्ञान ज्ञान करते हैं, और दीक्षा तो कोई लेता ही नहीं, महाव्रत तो कोई पालता नहीं। वे छाया सम्यक दृष्टि महाव्रत नहीं पाल पा रहे थे तद मोक्षगामी। बोलो। 83 लाख पूर्व बटा दो वर्ष समझने के लिए। हम्म, बोलो क्या होते हैं 83 लाख पूर्व? हम्म, समझ में आ रही है बात? जी हाँ। बिल्कुल। अजब इतने हो ही। गई। आपने कुकर में सीटी लगाई, खिचड़ी, सिंपल सी खिचड़ी बनाने रखी। अब कितना धैर्य? सीटी नहीं आ रही, सीटी नहीं आ रही, गैस खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, तो अब तो और भी नहीं आएगी। धैर्य रखो, अभी आएगी, विसल आएगी। धैर्य तो रखो, प्रेशर तो बनने दो। हम्म, बोलो हर महिला को धैर्य होता कि नहीं होता? अब किसी ने बोला कि 3 सीटी में खिचड़ी पक जाएगी, और 3 सीटी आ गई, ढक्कन खोल दो फटाफट से गैस रिलीज करके। नहीं नहीं, अब धैर्य रखो, खुद ही रिलीज होने दो। वो वाला प्रेशर भी खुद ही रिलीज होने दो। और आपने 3 सीटी के बाद खोल दिया लिड, तो भी कच्ची रह जाएगी भाई साहब। और इतना सरल एग्जाम्पल है ये। धैर्य कहाँ से आता है? वस्तु स्वरूप के सही ज्ञान से धैर्य आता ही है। तो निकांक्षित, अब उनको पर्याय की चिंता नहीं है, जल्दी आ जाए। भाई साहब बोल रहे थे कि है ना, बच्चे की कितनी चिंता, जल्दी बड़ा हो जाए। तंग करते हैं ना बच्चे, सोने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, तो ए भगवान जल्दी बड़ा हो जाए। तो 25 साल का कितने साल में जल्दी बड़ा हो जाए? 25 साल में कितने साल लगेंगे 25 साल का होने के लिए? 25 साल। 25। 25 ही लगेंगे। अब तुम चाहे धैर्य रखो, और चाहे हुआ डुआ करो, फर्क क्या पड़ रहा है उससे? आ रही बात ख्याल में? या दीदी, आप यही कह रहे थे कल भी और परसों भी कि सम्यक दर्शन की कांक्षा करना यही कांक्षा है। बस मैं त्रिकाली ध्रुव हम्म। हूँ ये मान लिया तो ये काम बन गए। बस यही बस परिपूर्ण जो मैं हूँ उसका ही। हम्म, सम्यक दर्शन की कांक्षा भी, देखो अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या। तत्व ज्ञान के अभाव में, हम्म, परिपूर्ण के निर्णय के बिना
आप हवा हवाई बातें करो, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, तो सीधे ही सीधे कांक्षा नाम का दोष है। हम्म, सम्यक दर्शन की कांक्षा भी दोष है। और तत्व ज्ञान हुआ, तत्व निर्णय हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, फिर ऐसी भावना, उसका नाम भावना है। तो ऐसी भावना होती है, मंद कषाय में ऐसी भावना होती है, लेकिन उसको मालूम है कि भावना से सम्यक दर्शन नहीं आएगा, वो तो अपने स्वकाल में आएगा। इस पांचवा गुणस्थान स्वकाल में आएगा, छठवा सातवां स्वकाल में आएगा, अनंत दशा स्वकाल में आएगी। और ना कोई प्रमाद की बात है और ना कोई कर्तृत्व की बात है। वह ध्रुव के आश्रय से जितना आनंद बढ़ता जा रहा है, ध्रुव के आश्रय से जितना आनंद बढ़ेगा, गुणस्थान बढ़ता जाएगा, बस अपने आप बढ़ेगा वो गुणस्थान। बराबर। उसके लिए क्या करना है? कि कुछ नहीं करना, आनंद करो बस। बोलिए, बोलिए मीनल बहन। अपने अपने जैन धर्म में चाहिए वाली बात आती ही नहीं है, ये सीखा हमने। और ये सही भी है कि योग्यता अनुसार कार्य होता है और पुरुषार्थ भी बनाए रखें बनाए समय आने रखे नहीं, पर। होता है। हाँ, और बनाए जो रखे नहीं, हाँ हाँ पुरुषार्थ हाँ भी योग्यता हाँ। अनुसार उसी समय पांचों समवाय एक साथ इकट्ठे होते हैं। हम्म। पांच समवाय और एक साथ इकट्ठे होते हैं। जो आजकल चल रहा है दोनों क्लासों में कि मैं परिपूर्ण हूँ, ये इसका निर्णय हो जाना, इसका विश्वास हो जाना, बस सब में बस दर्शन की चिंता क्यों। तो ये बातें बहुत ही नई पहली बार सुन रहे हैं, और बहुत ही उसका आनंद भी आ रहा है, समझ में आ रही है। बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन की कांक्षा, वो भी कांक्षा ही है। और परिपूर्ण के आश्रय से सम्यक दर्शन, संयम, साधु दशा, अरन दशा, सिद्ध दशा, किसी की कांक्षा नहीं रही। परिपूर्ण का इतना आनंद है कि पर्याय मात्र नहीं दिख रही। समझ में आ रही बात? उसका नाम है निश्चय से निकांक्षित अंग। व्यवहार से भोग आदि की कांक्षा नहीं, उसके हेतु से चाहिए सारे। भोग की कांक्षा क्यों नहीं? कि भोग सकता नहीं, मैं अमूर्तिक वे मूर्तिक, मेरे अनुसार नहीं। ये पूरे लॉजिक उधर से। और अब पर्याय की कांक्षा क्यों नहीं? कि चाहे वो विकारी पर्याय हो, स्वकाल में मिटती है, गुणस्थान प्रमाण मिटती है। चार संज्ञाएं गुणस्थान प्रमाण मिटती हैं। हमें तो ऐसे खाने के भाव आ रहे, हमें तो ऐसे पीने के भाव आ रहे। अरे तुम ये बोलो कौन हो? तो न उनको मिटाने की टेंशन है, और न गुणस्थान जल्दी आ जाए, ये वाला जल्दी आ जाए कि वो वाला जल्दी आ जाए कि देर में आए। इसका नाम है निश्चय से निकांक्षिता। परिपूर्णता का आनंद ही निकांक्षित अंग है। परिपूर्णता का आनंद ही निशंकित अंग है। अब शंका नहीं रही कोई भी कि मैं मर जाऊंगा, मेरे में कुछ हो जाएगा। तो परिपूर्ण जानकर परिणति निर्भय हो गई, वही निशंकता है। और परिणति निश्चिंत है, वही निकांक्षित अंग है। चारित्र गुण की ये शुद्ध परिणति की तरफ से चर्चा। क्या बोला? चौथे गुण स्थान का चारित्र है ये। चौथे गुण स्थान में चारित्र होता कि नहीं होता? कि हाँ होता। ये आठ अंग है ना, ये चौथे गुण स्थान के चारित्र। क्या बोला? पांचवें गुण स्थान के चारित्र कौन है? वे अणुव्रत, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर आता। और मुनिराज का चारित्र, सकल चारित्र क्या है? महाव्रत। महाव्रत क्या चीज है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर आता। समझ आ गई बात? हम्म, जैसे बाहर में 28 मूल गुण दिखते, जैसे बाहर में एक देश व्रत दिखाई देते, ऐसे ही बाहर में ये निशंकता निकांक्षित गुण आदि दिखाई देते हैं। और अंतरंग में कौन है? अंतरंग में तो शुद्धात्मा हूं, इसका आनंद है। और बाहर में निकांक्षित पना दिखाई देगा, बाहर में निशंकित पना दिखाई देगा।
समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? थोड़ी टेक्निकल बात है। नहीं बराबर दीदी, आप पहले भी कहते थे। ये चौथा हाँ पांचवा ये गुणस्थान की तो बात समझ में आई, लेकिन जो पहले से चौथा गुणस्थान का जो 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 टाइम है, उसके अंदर का जो चारित्र, तो आपने वहाँ इस तरह से बताया था कि जब ये बराबर। प्रकट होता है निशंकित नांगोल शंकता। निकांक्षित, तो ये प्रकट होना ही चौथा गुणस्थान का स्वरूप आ जाता है। तो ये प्रक्रिया हाँ, तो पहले ही चालू होती है, बराबर ना? ये चौथे यही। गुण स्थान का चारित्र, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। तो जो निश्चय बोला जा रहा है वो चारित्र गुण की शुद्ध परिणति है, और जो व्यवहार बोला जा रहा है वो व्यवहार से दिखाई देता है बाहर में। हम्म, जैसे वहां 28 मूल गुण बाहर से दिखते हैं, और अंदर में हम्म, 3 के साथ चौकड़ी के भाव की वीतरागता महाव्रत है। जैसे बाहर में प्रतिमा आदि दिखाई देती है, अंदर में 2 के साथ चौकड़ी के भाव की वीतरागता है। ऐसी चौथे गुण स्थान में बाहर से निशंकित निकांक्षितपना दिखाई देता है, और अंतरंग में स्वरूप का आनंद बराबर। है। ऐसा, ठीक है। कोई बोले चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है क्या? हाँ होता है। कौन सा? ये 8 अंग। बिल्कुल बढ़िया, निर्णय पूर्वक। ठीक है। अब देखो कहानी सुना रहे हैं। अब कह रहे हैं, इस गुण में अनंतमती कन्या की कथा प्रसिद्ध है। ये कांक्षित गुण में किसकी कथा प्रसिद्ध है आगम में? अनंतमती की। सुन रखी है कि नहीं सुन रखी? बोलो, ये थोड़ी सी दीदी चर्चा करें। आप डिटेल में सुनाइए। हाँ, देखो, एक चंपापुरी नगरी में प्रियदत्त नामक सेठ थे। ठीक है, धार्मिक थे, जिन धर्म के प्रेमी थे। तो एक बार उनके नगर में जंगल में मुनिराज पधारे। तो वे मुनिराज को दर्शन करने गए, और उनकी पुत्री थी अनंतमती, वो उसको भी लेके गए, है ना। तो तीनों लोगों ने मुनिराज के दर्शन किए, और मुनिराज के दर्शन करने पर मुनिराज ने माता पिता को दोनों को 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत दिया। और वो अनंतमती को भी बोला, जो छोटी कन्या थी उसको बोला, अरे तू भी ले ले ब्रह्मचर्य व्रत। तो उसने भी स्वीकार कर लिया, हाँ मैं भी शील व्रत पालूंगी, ऐसा। तो अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने लगी तो एक बार अपने बगीचे में खेल रही थी, तो एक विद्याधर आया, और उसने देखा उसको, उसके रूप पर मोहित हो गया, और उसको विमान में उठा ले गया। पीछे से उसकी रानी आ रही थी, किसकी? विद्याधर की। तो घबरा कर उसने उसको, अनंतमती को, जंगल में छोड़ दिया। ठीक है। अब जंगल में छोड़ दिया, वो विचार करने लगी। देखो मेरे को ये बहुत एक विशेष बात वो ख्याल में आ रही है, कि आप प्रथमान योग पढ़ोगे ना, तो प्रथमान योग में लगातार लगातार ये पढ़ने समझने मिल रहा है कि ये जो जीवित हैं, ये जो जीव हैं, सम्यक दृष्टि है, तत्वज्ञानी है, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा क्या कि ये विद्याधर कितना दुष्ट है, मुझे उठा ले गया, ये कितने खराब है। ओहो हे प्रभु, अब वो जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में विचार कर रही है कि ये मेरे ऊपर कैसी विपत्ति आई है। मैंने तो शील व्रत अंगीकार किया था मुनिराज से, और मेरे शील पर ही आपत्ति आई है। ये विद्याधर मुझे उठा ले गया, ये मेरे साथ कुशील करना चाहता था। ओहो, मेरे कैसे पूर्व के पाप का उदय आया। ऐसा, ऐसा नहीं कह रही कि विद्याधर कितना दुष्ट है। कौन पकड़ में आ रहा है? अज्ञानी क्या करेगा? विद्याधर को भी दुष्ट बोलेगा, और अपने पाप का उदय भी बोले, दोनों। अरे ये तो निर्दोष है, मेरे ही पाप का उदय है। तो सामने वाले से द्वेष नहीं। अब वो क्या करती है कि जंगल में कहाँ जाए सोचो, एक कन्या जंगल में कहाँ जाए लड़की, तो कुछ नहीं करती। अब क्या करती है,
पंच प्रभु का ध्यान करती है। ध्यान करती है तो जंगल में भील आ जाती। देखो आप, अब भील उसको पकड़ के ले गया। सुंदर थी तो भील पकड़ के ले गया। भील पकड़ के ले गया तो वो उसके साथ कुछ चेष्टा करने लगा। अब ये कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसे कुकर्म नहीं करूंगी, मैंने तो शील व्रत ले रखा है। और देखो, सुबह ही चर्चा आई थी, पूर्व में कोई पाप का उदय आया हो और तुम धैर्य रखो, भगवंतों का स्मरण करो, निर्वांशक हो के भगवंतों का स्मरण करो, तो क्या होता है, पूर्व का पाप भी संक्रमित हो जाता है और पुण्य में बदल जाता है। तो वन देवी प्रसन्न हुई। में आया था ना, कोई जिन देव का कोई भक्त हो वो आक्रोशाई होता है ना। तो वन देवी निकली और उसने उस भील को से उसको डांटा और बोला कि तू इसको स्पर्श नहीं करना, ऐसा करके तो वो भील से बच गई। ठीक है। अब भील के बाद क्या हुआ कि उस भील ने उसको क्या करा कि एक सेठ को बेच दिया। देखो, उस भील ने भी क्रोध से उसको सेठ को बेच दिया। अब सेठ को बेच दिया तो फिर आगे बस सेठ भी उसके प्रति मोहित हो गए। अब उस सेठ से कह रही है कि तुम मेरे पिता तुल्य हो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, मैंने तो शील व्रत ले रखा है। फिर वो उसको संबोधन करती है ना, तो वो उसके ऊपर और क्रोधित हो जाता है। तेरा शील व्रत तो मैं बताऊंगा, चल तुझे वैश्या के पास भेज देता हूं। देखो, तू मुझे मेरी मनोकामना पूरी नहीं करने दे रही ना, तो उसने क्रोध में आके उसको वैश्या क्या बेच दिया। और जैसी वैश्या ने उसको देखा तो वैश्या तो प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? कि ये तो इतनी सर्वांग सुंदरी है, इससे तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगी। फिर वापस वो उसको फिर कहती है, फिर पंच प्रभु का ध्यान करती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं वो बारम उसने उसको बहुत लालच दिया पैसे आदि का, अरे तुझे महारानी बना के रखेंगे, लेकिन वो भोगों की कांक्षा नहीं रही। ये निकांक्षित अंक में ये कहानी प्रसिद्ध है ना। तो वो कह रहे हैं उसको बारंबार भोगों के अवसर मिल रहे हैं लेकिन वो भोगों को नहीं चाहती, उसको भोगों की कोई कांक्षा नहीं। तो वहां पर भी जैसे तैसे बचते करते और फिर उसने वापस उसको किसी को फिर बेच दिया। सिंह राज राजा को बेच दिया, दे हाँ, दे। सिंह सिंह रत्न नामक राजा को बेच उसने, और उनको बेच दिया। तो फिर वन देवी प्रकट हो गई। फिर उसने उससे बचाया वन देवी ने, और फिर लास्टली उसको घने जंगल में छोड़ दिया वापस। वो घने जंगल में भी परम भगवान का नाम स्मरण करते करते उसके महाभाग्य से उसको आरिकाओं का संग मिल गया। फिर उस संग में वो रहने लगे। उधर जो उसके पिता थे वो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तो अब उनका मिलन होना था। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो वहीं पहुंचे जहां पर वो आरिकाओं के संग थी। और वो कहाँ पर गए? वो अपनी पत्नी के भाई के यहाँ पर गए ठहरने के लिए या भोजन आदि के लिए। तो वहां पर वो जब पहुंचे ना तो वहां पर रंगोली डली हुई थी। तो रंगोली देखकर उनको याद आया कि हमारी अनंतमती भी ऐसी रंगोली बनाती थी। और वो रंगोली अनंतमती नहीं बनाई थी, उन्होंने उनको भी भोजन के लिए बुलाया था तो उसने रंगोली डाल दी। फिर उनसे बातचीत, जो भी बातचीत हुई होगी कि ऐसे ऐसे करके एक कन्या आई थी, उसने ऐसे करके डाल दी थी रंगोली, चलो आर्यकाओं से मिलने चलते हैं। जब वहां मिलने गए तो अनंतमती उनको वहां पर मिली। तो जब अनंतमती वहां पर मिली तो उन्होंने बोला कि अब तुम बेटा घर चलो। तो बोली कि नहीं पिताजी, घर मैंने तो संसार का स्वरूप देख लिया, मैं अब घर जाके क्या करूंगी।
तो बोले नहीं, अब हम तुम्हारी अच्छे से शादी वादी रचाएंगे और बढ़िया से तुम्हें किसी अच्छे घर भेजेंगे। तो उसने बोला नहीं, मैंने तो शील व्रत ले रखा है, मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। कि अरे बेटा, वो तो मजाक में लिया था बचपन में, तो वो तो 8 दिन का ही लिया था। तो उसने बोला नहीं, मैंने तो आजीवन के लिए लिया था। 8 दिन का आपने लिया होगा मुनिराज से, मैंने तो आजीवन का लिया। तो इस कहानी का सार यही है कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं या तत्व ज्ञानी होते हैं या तत्व ज्ञान के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको इस प्रकार से भोगों की वांछा नहीं होती। लास्ट में बहुत सुंदर लिखा है, देखो क्या लिखा है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, यह कहानी संसार सुख की आकांक्षा छोड़कर आत्मिक सुख की साधना में तत्पर होने की हमें शिक्षा देती है। जिस तरह चक्रवर्ती की संपदा को छोड़कर झोंपड़ी ग्रहण करना मूर्खता है, वैसे ही सम्यक दर्शन एवं व्रतादि रत्नों को छोड़कर विषय भोगों को ग्रहण करना भी महान मूर्खता है। रत्नत्रय को छोड़कर भोगों की कांक्षा करना क्या है? मूर्खता। ऐसा यहाँ पर। अब देखो, अब महासती सीता की अब यहाँ पर कहानी कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गजब की बात है। दूसरी सीता महादेवी की कथा है। क्या कथा है सीता महादेवी की? जब सीता लोगों की निंदा दूर करने के लिए अग्नि कुंड में प्रवेश कर शुद्ध निर्दोष हुई। कैसे शुद्ध हुई? अग्नि कुंड में कूद कर। तो अग्नि का क्या हो गया? नीर हो गया। तो अग्नि का नीर हो जाना उसकी निर्दोषता को सिद्ध करता है ना? नहीं नहीं, निर्दोष थी इसलिए सिद्ध हुई, इसलिए अग्नि का नीर हुआ। अग्नि का नीर ने उस निर्दोष सिद्ध नहीं किया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तब रामचंद्र द्वारा दिए गए पट्ट महारानी विभूति पद छोड़कर सकल भूषण नामक केवल ज्ञानी के पाद मूल में कृतांत वक्र आदि राजाओं और बहुत सी रानियों के साथ जिन दीक्षा लेकर शशि प्रभा आदि आर्यिकाओं के समूह के साथ में ग्रामपुर ठेटक आदि में विहार करती हुई भेदा भेद रत्नत्रय भावना से 62 वर्ष तक जैन मत की प्रभावना करके अंत में 33 दिन तक निर्विकार परमात्मा की भावना सहित संन्यास करके समाधि मण करके अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। से कितना बड़ा सेंटेंस है, कहीं पे फुल स्टॉप ब्रैकेट नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्या कहना है यहाँ पर कि जब वो निर्दोष सिद्ध हो गई ना, अब रामचंद्र जी आए, चलो घर चलो, महलों में चलो, तुम्हें हम महारानी पट्ट महारानी का वो देंगे, तुमको ऐसे पद पर विभूषित करेंगे। तो सीता जी ने क्या कहा? उन्होंने भोग, विषय क्या चल रहा है? निकांक्षित अंग। उन्होंने भोगों की वांछा को त्याग दिया। उन्होंने नहीं बोला, अब द्वेष से नहीं कहा, पहले तो छोड़ दिया, अब कह रहे घर चलो, ऐसे नहीं। समझ में आई बात? भोगों की कांक्षा नहीं उनको। अब क्यों नहीं है कांक्षा? अब यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड आया, भेदा भेद रत्नत्रय भावना। ये क्या होती है भेदा भेद रत्नत्रय भावना? कोई बताएगा? नियम सार जी में बहुत बार आया है, समय सार जी में भी आया। क्या है ये भेदा भेद रत्नत्रय? इसकी संधि विच्छेद करो, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। भेदा भेद रत्नत्रय की निश्चय संधि विच्छेद व्यवहार करो। से। हाँ, बहुत बच्चा। अभेद रत्नत्रय मतलब अभेद ज्ञायक के आश्रय से जो रत्नत्रय प्रकट हो वो अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय। ठीक है। और भेद रत्नत्रय देवशा गुरु का ज्ञान श्रद्धान आचरण, छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान श्रद्धान आचरण, स्वपर का भेद विज्ञान आचरण, आत्मा संबंधी भेद रूप विकल्प, या ये सब क्या है? भेद रत्नत्रय।
और अभेद आत्मा का आश्रय ये अभेद रत्न। तो साधक जीव को क्या चीज होती है, भेद की अभेद कि दोनों। साधक जीवों को क्या होता है, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक भेद अभेद रत्नत्र। 10वें तक कहो, 12वें तक मत कहो, 10वें तक भेद अभेद रत्नत्र। जितना शेष राग है उतना भेद रत्नत्र है, और जितनी स्वरूप में लीनता है वो अभेद रत्नत्र है। तो भेदा भेद रत्नत्र की भावना से 62 वर्ष तक जैन मत की प्रभावना करके पंचम गुण स्थान वर्ती हुई वो। क्या बोला, क्या हुई, पंचम गुण स्थान वर्ती। देश व्रत ले लिए थे उन्होंने, है ना, और अंत में 33 दिन तक निर्विकार परमात्मा की भावना सहित, भावना मतलब वापस आश्रम नहीं, भावना मतलब यहाँ पर संवर निज तत्व, ठीक है, संन्यास करके समाधि करके अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। अब क्या हुआ सुनो, तत्पश्चात निर्मल सम्यक्त का फल देखकर धर्मानुराग से नरक में रावण और लक्ष्मण को संबोधन कर अब स्वर्ग में है। देखो, प्रतीन्द्र हुआ वो जीव, और फिर नरक में रावण को लक्ष्मण को संबोधन करने गई। गई मतलब गया, कौन, प्रतीन्द्र देव, सीता जी का जी। देखो क्या है, भेद अभेद रत्नत्र। रावण नहीं देख रही, जीव देख रही है। ऐसा नहीं देख रही कि ये वो ही दुष्ट है जो मुझे चुरा ले गया था, इसके चक्कर में मैं कितनी बार जंगल में जाना पड़ा, कितनी आफत पड़ी मुझे, ऐसा नहीं। क्या बोला, भगवान है। देखो सम्यक्त की महिमा, इनको सम्यक्त का ज्ञान कराया जाए। अरे तुम परिपूर्ण आत्मा हो, ऐसे संबोधन करने गया वो जीव। सारी बात समझ में, जो अपने को भगवान आत्मा देखते हैं वे सबको भगवान आत्मा देखते हैं, जो अपने को अकर्ता देखते हैं वे सबको ही अकर्ता देखते हैं, परिणति में होने वाले भावों से भिन्न देखते हैं। एक बार उनने हमारे साथ ऐसा करा, एक बार उनने हमारे साथ ऐसा करा, एक बार उनने हमारे साथ ऐसा करा, किसने करा, ये वो ही है, ये वो ही रावण है। विचार करो कैसी दृष्टि बन जाती है, सम्यक दृष्टि, सच्ची दृष्टि। सम्यक दृष्टि को हम पता नहीं क्या समझ रहे हैं। सम्यक दृष्टि मतलब सच्ची दृष्टि, सच्चा श्रद्धान। दृष्टि मतलब श्रद्धान। क्या सच्चा श्रद्धान, कि मैं परमात्मा, जो जीव नामक पदार्थ है वो परमात्मा ही होता है। जो सिद्ध भगवान परमात्मा है वैसे ही अनंत भगवान परमात्मा, वैसा मैं भी परमात्मा नामक वस्तु हूँ। कल मुझे बाद में विकल्प चला, प्रदीप भाई ने बोला ना कि सोने के रूपक से सप्त भय बहुत अच्छे से बताए। अब जो सोना वस्तु दिखाई, जब वस्तु दिख रही है ना, सोना नामक वस्तु, तो पता चल रहा है कि वस्तु के बारे में भय कैसा रहेगा। सोना इस लोक में, सोना पर लोक में, सोना में अगुप्ती भय, सोने में अकस्मात भय, सोने में मरण भय हो ही नहीं सकता। क्यों, वो वस्तु वैसी वैसी रहती है। अब जैसे सोने वस्तु को देखकर हमको सब तो भय पकड़ में आ रहे हैं, ऐसे ही मैं जीव नामक वस्तु देखोगे तो निर्भय हो। क्या बोला, बहुत सुंदर। अपना अस्तित्व पता चलेगा तो निर्भय होंगे। अब मेरी एग्जिस्टेंस, वहां पे सोना, सोना नामक एक द्रव्य दिखाया जा रहा है दृष्टांत में। सोना नामक क्या दिखाया जा रहा है, एक द्रव्य। और जो द्रव्य होता है, विश्व का प्रत्येक द्रव्य ऐसा ही है, जिसमें क्रमिक पर्याय होती हैं, पर वस्तु बस जो द्रव्य है वो कभी द्रव्यांतर नहीं होता। वो सोना कभी पीतल नहीं बनेगा, सोना कभी लोहा नहीं बनेगा। ऐसे ये जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, कभी धर्म द्रव्य नहीं बनेगा, कभी अधर्म द्रव्य नहीं बनेगा, कभी आकाश रूप नहीं हो जाएगा, कभी काल रूप हो ही नहीं सकता। जीव है, सदा जीव रहेगा। ओहो, मेरा अस्तित्व जीव है।
तो अपनी सत्ता की स्वीकृति होने पर निर्भय होते हैं। बोलो अब ध्रुव को कीचड़ में पटक दें तो ध्रुव में क्या होएगा? कोई हीरा को कांच बोलता रहे तो बोलता रहे, मेरा क्या होएगा? ये थोड़ी डेप्थ की बात है। शरीर छूट जाए तो मेरा क्या होएगा? बोलो, कुछ नहीं होगा, अनिर्भय हो गए, मरण का भय नहीं रहा। ऐसा अपना एग्जिस्टेंस। आज एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा कि अब बता मुझे दीदी, ऐसा लगता रहता है कि ये एक बाहर की दुनिया है और एक ज्ञान की दुनिया है। वैसे वैसे ज्ञान ये मेरे ज्ञान में बनते हैं, इनसे नहीं बनते, वो मेरे ज्ञान की रचना है। तो मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ भैया? अब तुम चाहे गेयों की बात करो, चाहे इन बाहर के गेयों की बात करो, चाहे गेयकारों की बात करो, चाहे ज्ञानाकार की बात करो, बात तो किसी भी करो, किसी की भी करो, पर ये बताओ, ये गेयकार हैं, इसका मतलब मैं गायक हूँ। तो वो अपनी सत्ता ख्याल में आ रही है तो तुम्हारी सारी बातें सही है, ले अपनी सत्ता ही पकड़ में नहीं आ रही है। वस्तु 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 वस्तु, थिंग, उसका एग्जिस्टेंस, यहाँ मेरी सत्ता है। मेरा ज्ञान मेरे से ही होता है, पर से नहीं होता। लेकिन मैं कौन हूं? मेरी आंख हो मेरा ज्ञान, मेरे कान हो मेरा ज्ञान, मेरी पत्नी हो मेरा ज्ञान, मेरे बच्चे हो मेरा ज्ञान। ऐसे नहीं बात बनेगी। क्या बोला? वस्तु, वस्तु दिख रही कि नहीं दिख रही? अरे यहाँ ज्ञान है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं पूरा हूँ, परिपूर्ण यहाँ मैं विराजमान। अब तुम ज्ञानाकार कहो, गेयाकार कहो, गे कहो, ज्ञान की पर्याय करो, जो कहना है सो कहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम बताओ, वस्तु पकड़ में आ रही है कि मैं जीव हूँ? पकड़ना मतलब ज्ञान में सिद्ध हो रहा है। अब पकड़ के नाम पे कुछ और पकड़ने लग जाओ, अकड़ पकड़ कुछ नहीं, ज्ञान में ये बात सिद्धि हो रही है, मैं जीव हूँ। ये तो निर्भय होंगे, तो निशंकता आएगी, तब निर्वांगशक्ता आएगी। गुणस्थान प्रमाण परिणाम होते हैं। कभी भी कोई परिणाम किसी गुण स्थान का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या बोला? कोई भी परिणाम गुण स्थान का उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा। ठीक है, अब देखो आगे बहुत सारी चीजें हैं कि फिर वो उनको समझाने गई, है ना। तत्पश्चात तीर्थंकर देव के पाद मूल में अपना पूर्वभ देखकर परिवार सहित दोनों पुत्र तथा सीता का जीव जिन दीक्षा लेकर वेदा वेदा वेद रत्नेत्र की भावना से पंच अनुत्तर विमान में तीनों अहमिंद्र हुए। फिर क्या हुआ? वहां से आकर रावण तीर्थंकर होगा। नहीं, एक लाइन छूट गई कुछ, है ना। हाँ, सीता जी का जीव तो चक्रवर्ती होगा और रावण और लक्ष्मण सीता जी के पुत्र होंगे। देखो देखो परिणामों की विचित्र। जिसके साथ जिसको किडनैप किया था ना, वो ही उसकी माँ बनेगा। ये देखो, माँ क्यों बनेगा? माँ नहीं, हाँ सॉरी सॉरी गलती हो गई, वो उसका पिता होगा। जिसको किडनैप किया वो ही उसका पिता होगा। देखो अगले अगले भाव। बोलो, कल्पना करो जरा, अपने पूर्व भव के पिता को किडनैप किया, ओ भविष्य के भव को, भव वाले को। सोच सकते हैं? जो भविष्य में अगले दूसरे भव में जो पिता बनने जाएगा, उसको आज किडनैप किया उसने, रावण ने। सोचो। और फिर तीनों के तीनों सम्यक दृष्टि होकर वेदा वेद रत्नत्र की भावना से हेमेंद्र स्वर्ग में जाके पैदा हुए वहां पर। वहां से आकर अब रावण का जीव तीर्थंकर होगा और सीता जी का जीव उनका गणधर होगा और लक्ष्मण घात की खंडे के तीर्थंकर होंगे।
इस प्रकार व्यवहार निकांक्षित गुण जानना। समय अपना हुआ है। निश्चय से तो वही बात आएगी, निश्चय से तो अभेद रत्नत्रय ये वास्तव में निश्चय से निकांक्षित है। ये उतनी शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी। जय जय हो। जिनेन्द्र जय लाल। हो।